श्लोक आपकी चाय। श्लोक आपका नाइट ड्रेस मैंने निकाल के रखा है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम? इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी। अगर तुम घर में रहोगी तो तुम किसी न किसी का काम तो जरूर करोगी। कभी तुम्हें बैंगन के भरते की चिंता होगी, कभी किसी और चीज की। माय डियर वाइफ, देखो ये होता है जब तुम घर का ज्यादा काम कर लेती हो ना, तो तुम्हारे अंदर से कांधे की महक आती है। सॉरी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुनो, अच्छी साड़ी पहनना, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं डिनर के लिए, ठीक है? ओके, मैं आई को तो पहले बता दूं? हाँ? कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चल रही। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम। ओके। आप देखना माय डियर पतिदेव कैसे आपके होश उड़ाते। रियली? तो कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मेरे होश उड़ाओ। आस्था, श्लोक, क्या कर रहे हैं आप? मुझे तैयार होने दीजिए। क्या क्या कर रहे हैं आप? आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना, मुझे उतना ही टाइम लगेगा रेडी होने में। छोड़िए मुझे। श्लोक, इधर इधर ही बैठिए, हिलना मत जब तक मैं रेडी ना हूं। मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा पाके तुझको हो गया हूं कामिल। तू दुआ सी है पढ़ लूं मैं लबों से, तेरी रूह को छू लूं नजरों से। श्लोक, क्या किया आपने? तुम मेरे होश उड़ाना चाहती थी ना, अब अगर भूतनी दिखोगी तो होश तो उड़ी जाएंगे। मजाक उड़ा रहे ना? मैं आपसे बात नहीं करती। गंदी लग रही हूँ मैं। आस्था, तुम मुझे हर रूप में पसंद हो, मैंने कहा था ना। ऐसे भी? हाँ। तू ही मेरा होश भी, तू ही मेरी बेखुदी, तू ही मेरी बेसुधी, तू ही मेरी बेखुदी, तू ही मेरा होश भी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आई अभी जल्दी से चल के मेरे पास आएंगी और मुझसे कहेंगी, ए आस्था, काल काय झालं ते सांगतेस की नाही? काल काय झालं ते सांगतेस की नाही? मैं कितनी अच्छी तरह जानने लगी हूँ ना आपको आई। मैं जानती थी आप यही कहेंगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझसे गुस्से में ये कहेंगी कि तू जो कर रही है ना वो ठीक नहीं है। अरे हंस क्यों रही है? आई, क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश करी, इसलिए मुझे हंसी आ गई। नाश्ता तैयार है, मैं श्लोक को देखती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ, ज्यादा बन मत। सब लोग नीचे आते ही होंगे और आज तो साहिब को भी ऑफिस जल्दी जाना है। बोल। आई, की तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है आपको? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। हो क्या गया है?
कभी आप गुस्सा करती है, कभी ख्यालों में डूब जाती, कभी धीरे धीरे बोलती है। जो पूछना है खुल के पूछ, अड़ू अड़ू खुल के पूछिए ना तो मुझे समझ में आए। बहुत शरारत सोच रही है ना मतलब ये कि तू साहिब से दूर रहे। उनसे मुकाबला करके तू खुद का ही नुकसान करेगी। उनसे जीतना आसान नहीं है, तू समझती क्यों नहीं है? समझ गई, लेकिन मुझे ये बताइए, आपको सिर्फ यही डर है या कोई और डर भी है? जब इतना समझ रही है कि मुझे किसी बात का डर है तो संभल क्यों नहीं जाती? आस्था, मैं तुझसे और श्लोक से बहुत प्यार करती हूँ। माना कि वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन मैं ना उसे ना तुम्हें खोना चाहती हूँ। और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहिए ना, किस बात का डर है आपको? आस्था, कहाँ है वो लोग? कौन लोग? आस्था, मेरे आई बाबा कहाँ है? आपके आई? मुझे तो पता ही। चुप कर। तो फिर उनको समझ। बोल, कहाँ है वो? क्यों जानना चाहती है? मिलना है? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रही है मुझसे? आपके पतिदेव को ऑफिस जल्दी जाना है ना? मैं नाश्ता लगाती हूँ। आस्था, सुन बात सुन। क्या है आई? कितने सवाल कर रही हैं आप मुझसे? आपके पतिदेव लेट हो जाएंगे तो फिर मुझसे मत कहना। इससे पूछती हूँ कि आखिर मंदिर क्यों गई थी। आस्था, कल पूजा कैसी थी? बहुत अच्छी थी साहू भाई। अच्छा, कुछ खास था क्या मंदिर में? हाँ, संकष्टी थी और बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई थी तो मन किया तो चली गई। मैं तो कहती हूँ आपको भी जाना चाहिए, वहां जाके बहुत सुकून मिलता है, सच। क्या बात है आस्था, सब तेरे पीछे पड़े। कितने राज है तुम्हारे पास। मैं सब समझती हूँ, तुम जितनी सीधी दिखती हो ना, ये हो नहीं। कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि आई पहले मंदिर गई और फिर पीछे पीछे तुम गई। ऐसा क्या था मंदिर में? साहिब, आपका बैग गाड़ी में रखवा दिया है। श्लोक है। बाबा, श्लोक तो सो रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें उठा दूं? उसने बताया ना कि 8 बजे की मीटिंग है। मीटिंग? नहीं बाबा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया मीटिंग के बारे में। कुछ नहीं बोला मतलब? हाँ साहब, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ जानता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, टाइम पर पहुंचो जी। साहिब, नाश्ता तो कर लीजिए। जितनी भूख थी खा ली, फिजूल में मुझ पर जोर मत डालिए। और श्लोक से कहिएगा कि मैंने उसे फौरन ऑफिस बुलाया है। जी। ऐसा कैसा हो सकता कि तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि साहिब के साथ आज श्लोक को मीटिंग में जाना था? नहीं आई, मैं सच कह रही हूँ, श्लोक ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगा कि वो थके हारे आए इसलिए सो रहे, तो मैंने उन्हें उठाया भी नहीं। जल्दी जगाओ उसे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि साहिब के साथ श्लोक ऑफिस नहीं जा रहा है। जाओ। मैं ये परिवर्तन सही नहीं है, जब मैं हवा के रुख को भी अपने खिलाफ नहीं होने देता। फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसे रोकना होगा। आस्था,
तो मैं सिखावा जो तूफान से मुकाबला करना चाहती है। ये तुम्हारी नासमझी है कि तुम समझ नहीं पा रही कि तूफान जब अपना कहर दिखाता है तो सब कुछ उड़ा कर रख देता है। इतने क्यूटली सो रहे हैं, उठाने का मन भी नहीं कर रहा है। उठाना तो पड़ेगा। श्लोक, श्लोक उठिए। श्लोक, श्लोक उठिए ना। अरे तुम्हें सुबह सुबह रोमांस सूझ रहा है क्या? अब तुम भी आगे सो जाओ। मैं तो क्या, आप भी नहीं सो सकते? बहुत बुखार चढ़ा है ना इश्क का आजकल। हमारी लव स्टोरी में एक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। तुम कितने डायलॉग मारती हो यार। श्लोक, मैं डायलॉग नहीं मार रही हूँ। आपको बाबा के साथ मीटिंग के लिए जाना था ना 8 बजे। वो गुस्सा होकर ऑफिस चले भी गए और आप सोते रह गए। अरे मेरी मीटिंग थी 8:35। अरे तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपने मुझे बताया था कि मैं आपको उठाऊं कि कल मीटिंग है। कुछ नहीं बताया था ना। मुझे लगा थके हुए इसलिए मैंने आपको सोने दिया। अरे मुझे बाबा के साथ जाना था, मैं भूल कैसे सकता हूँ? तो ठीक है ना, अभी तैयार हो जाइए। प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई। अरे ओके, रिलैक्स। मैं प्रेजेंटेशन बना देती हूँ, आप जाके तैयार हो जाइए। अरे तुम चुप रहो, तुम कैसे बनाओगी? क्यों नहीं बना सकती? आप भूल गए क्या? मैं ऑफिस आती थी, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाए और अच्छे वाले। मैं जानती हूँ दोनों स्कॉलरशिप्स के बारे में। मैं बना दूंगी श्लोक, आप चाहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तुम बनाओ। आराम से। प्रेजेंटेशन आस्था हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट। बस सेव कर रही हूँ। आस्था, इस बार में वो आई लव यू आस्था मत डालना, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। ये लिखा बाबा, ये लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन रेडी। एक मिनट, लो। ओके बाय। ऑल द बेस्ट। आस्था, थैंक्स, लव यू। बाय। आज अगर श्लोक समय पर नहीं आया तो नाक कट जाएगी मेरी। निरंजन जी, बेसिक चीज़ तो डिस्कस कर लिया हमने, बट फॉर फर्दर डिटेल्स वी वुड बी नीडिंग श्लोक सर। वो बस आता ही होगा। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल, वो हमारे सतारा वाले इंस्टीट्यूट को लेकर थोड़ा बिजी है। आ जाए। लेकिन निरंजन जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज़रूरी मीटिंग हो और श्लोक सर टाइम पे ना आया हो। जब भी कोई लॉन्च मीटिंग होती है आप लोग हमेशा साथ में ही आते हो। आ जाए। गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं चला, नींद नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, बैठो। हाँ, तो इस साल हमारा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के 2 नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 2 स्कॉलरशिप के नए प्रोग्राम्स हैं। एक मिसेस अग्निहोत्री के नाम पे है जो कि लड़कियों के लिए है, और एक है स्लम की लड़कियों के लिए। So, what do you guys think? श्लोक सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। सारे पॉइंट्स क्लियरली आपने दिखाए हैं कि स्कॉलरशिप का रोल क्या होगा, क्या क्या नए कोर्स लाए हैं हम। वेरी गुड सर। तो निरंजन जी, हम चलें? ठीक है, थैंक यू। हाँ, श्लोक, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं वक्त की कितनी कदर करता हूँ। कोई भी चीज करने का एक सही समय होता है। आज तुम देर से आए, मुझे पसंद नहीं आया। अगर तुम्हें और देर हो जाती तो मैं क्या जवाब देता लोगों को? आई एम रियली सॉरी बाबा। मैं जानता हूँ आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मैं ये मीटिंग भूल कैसे गया। तो अच्छा हुआ आस्था ने मुझे टाइम पे उठा दिया और मैं यहाँ पहुंच गया। प्रेजेंटेशन भी उसने ही रेडी करके दिया। पर मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं होता तो आज यहाँ मैं सबके सामने क्या प्रेजेंट करता। आई एम रियली सॉरी बाबा। और बाबा, आस्था का प्रेजेंटेशन सबको इतना पसंद आया, अब उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए?
सही कहा बेटे। अगर ये प्रेजेंटेशन तुम बना दे श्लोक, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बाबा अगली बार पक्का मैं ही बनाऊंगा। आस्था, आई, हाथ नहीं तो पैर, कुछ ना कुछ तो टूट ही जाता। डराई दिया आपने मुझे। क्या बात है, तुम्हें डर भी लगता है? हाँ तो क्यों नहीं लगेगा, मैं भी तो इंसान हूँ भाई। इंसान हो ना तो तुम्हें याद होना चाहिए, सुबह मैंने तुमसे कुछ पूछा था। क्या आई? आस्था मिकाई विचारती है, और यहाँ देख के बात करो। अब श्लोक ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? नाटक बंद करो। तुम्हें पता है मैं श्लोक के बारे में नहीं पूछ रही थी, अपने आई बाबा के बारे में पूछ रही थी। जानती, लेकिन उसका जवाब तो मैंने आपको दिया ना। आपको उनसे मिलना है तो मेरे साथ चलिए, मैं ले चलती हूँ। चलिए। दो का फिर लगा तुझे? मैं सिर्फ उनके बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा तुमसे मुझे उनसे मिलना है। कैसे वो? आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके आई बाबा थोड़ी ना है। आपने तो पैसे चढ़ाए थे ना भगवान जी को, उनका ध्यान रखने के लिए। तो अब सारी चिंता भगवान जी पर ही छोड़ दीजिए। फिर भी आपको उनके लिए बुरा लग रहा है ना, तो थोड़े पैसे और दे दीजिए मुझे, मैं भगवान जी को जाके चढ़ा दूंगी, वो और ध्यान रखेंगे उनका। ऐसे क्या कहा था आपने? भीख मांग रहे हैं, एटलीस्ट जिंदा तो है, करेक्ट? यही कहा था ना आई, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उनकी। फिर भी आपको मिलने का मन है ना, तो किसी और मंदिर में चले जाइए, शायद वहां भीख मांगते हुए आपको मिल जाए। आस्था, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो, समझ ला? लोग आप भी गए? कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। आपको उनसे मिलना है ना, तो आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना भूल जाए। आस्था, मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। कितने साल गुजारे हैं उन्हें बिना देखे, बाकी के साल भी सही। आस्था, ये तो सच में तेरी आई, तुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। कुछ और सोच, कुछ ऐसा कर जिससे ये खुद भागी भागी अपने आई बाबा के पास चली जाए। जब ये बन जाए तब इस पे छोटी छोटी टिकली लगा दूंगी, तभी और भी सुंदर लगेगी। फोन क्यों काट रही है यार बार बार? सिद्धार्थ से दूरी बनाए रखनी होगी। मैं उन्हें किसी भी तरह की उम्मीद नहीं देना चाहती। बात करके हालात और भी बिगड़ जाएंगे। क्या है? बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अभी बात नहीं कर सकती, समझ में नहीं आ रहा है? ओ हेलो, झांसी की रानी, क्या हो गया? कौन सी जंग लड़ने जा रही हो? कितना गुस्सा हो रही हो? अरे अपने दोस्त का हालचाल पूछने के लिए फोन किया है, गुनाह तो नहीं किया? छोटी, मुझसे बात करने का मन कर रहा था यार, इसलिए फोन कर लिया। सिद्धार्थ प्लीज, अगर ऐसी बातें करनी है ना तो मैं फोन काट दूंगी। नहीं नहीं ज्योति ज्योति ज्योति, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ नहीं ना, तो एटलीस्ट तुम्हारी फिक्र करने से मत रोको ना। आप समझते क्यों नहीं? ये सब गलत है। हेलो ज्योति जी, आपको पता है मैंने रात भर जाग के आंखों में तेल डाल डाल के आपकी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया के लिए एक कविता लिखी है, सुनोगी? सुनाओ। हाँ। नन्ही सी परी, मम्मी की बड़ी लाडली, आंखों में सितारों की टिमटिमाती चमक है, चांदनी सी। चांदनी में जैसे नहाई है ऐसा रूप वो पाई है। वाह क्या बात है, मेरी कविता इतनी फेमस होगी तुम्हें याद भी होगी। ये आपकी नहीं, उमा शंकर जी की कविता है। आपने लिखी है? झूठ बोल रहे हो? हाँ? तो ज्योति मैंने कौन सा कहा कि मैंने लिखी है? मैंने
किताब से कॉपी करके अपनी किताब में लिखी। अच्छी लगी ना कविता? जी नहीं, चोर कहीं के। ज्योति, मेरे लिए ना सिर्फ अपने लिए हंस लिया करो। फोन तो उठा लिया करो यार। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और अगर फिर तुम्हें मेरी उल्टी उल्टी बातों पे हंसी आती है तो उसमें क्या गलत है? ज्योति ताई, बाय। ताई क्या हुआ ताई? किसका फोन था? आपकी फुफेरी सास का फोन था? नहीं, वो मेरी सहेली का फोन था। सहेली? ऐसी कौन सी सहेली है जो आपको बार बार फोन करती रहती है? अब सहेलियों से बात करने पर भी पाबंदी है, नहीं ना वहीनी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं ये पूछने आई थी कि आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, थैंक्स। ओके। इस घर में सबकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। सबके मानो पर निकल आए हो। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इतनी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है? मैंने कहा था आपसे उन दोनों का ध्यान रखना। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? जानती हैं उनकी उम्र कितनी हो गई है? खैर, ये बताइए आपने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? बुला लिया ना? ओके, गुड। अच्छा ये बताइए वो दोनों कहाँ पे हैं अभी? वृद्धाश्रम में ना? सेवा सदन? ठीक है, मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, तब तक आप ध्यान रखना जी। जाके लगाए ना तीर निशाने पे, और जिस तीर से मैंने तीर छोड़ा है ना, भाई सबसे पहले जाके वृद्धाश्रम में रुकेंगे। मैं भी जाके देखती हूँ। चलिए भाई साहब, 6 तो लाना ही होगा। 6 लाएंगे ना तो ही हम जीत पाएंगे। तभी जीतेंगे ना। 6 लाइए। फिक्र मत करो, जीत तो मेरी होगी। 6 लाइए, 6 लाइए। ये मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई अपने दुश्मन के साथ ही ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा मैंने किया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे माफ कर दीजिए। बस बेटा बस, संभालो अपने आप को। देखो बेटा, देखो तुम्हारी माँ देखो। आई हमें क्षमा कर। बेटा
हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। और अगर हम तुम्हारी बात नहीं समझेंगे बेटा तो कौन समझेगा? बेटा, तुम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से तुम्हें खुद अपनी जिंदगी और अपने माँ बाप, इनमें से किसी एक को चुनना था। और तुमने जो कुछ किया हमें उस पर गर्व है। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके थे, पर तुम्हारे बच्चों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी। और तुमने अगर अपने बच्चों का साथ दिया तो उसमें कुछ गलत नहीं किया बेटा। और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम खुश रहो, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हम जानते थे कि जिस दिन तुमने उस घर से अपना मुंह मोड़ लिया ना, तो वहां सब बिखर जाएगा। तुम ही ऐसी डोर हो बेटा जिसने उस घर के मोतियों को एक साथ पिरो के रखा हुआ है। जिस दिन तुम उसका साथ छोड़ दोगे सब कुछ बिखर जाएगा। अब तुम हमारी फिक्र मत करो। अभी ये आश्रम ही हमारा परिवार है। और सच कहे तो हम तुम्हारे बारे में भी अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि उस घर में तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई है। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। हमने उसकी आंखों में एक सपना देखा है, एक ऐसा सपना जो तुमको अपनी जिंदगी जीने का साहस दे। और हमें तो और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस इतना चाहते हैं कि कभी कभी तुम ऐसे ही हमसे मिलने आ जाया करो। पापा, आप दोनों को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज था बहू के होते हुए हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आजा सुन, मेरे साथ आ। मैंने कुछ बनाया तेरी पसंद का। आजा। अच्छा और आ गई आप? ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी आप? पता है आपको मैं कितनी परेशान हो गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? ये कोई तरीका हुआ आपका? हम बच्चों से अगर कोई गलती होती है तो इतनी सारी डांट पड़ती है। हाँ? इतनी बड़ी हो गई फिर भी सेम गलती। और आई आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी। इस घर के कुछ कायदे कानून है, उन्हें फॉलो करना सीखिए। बस, खुद को मेरी अच्छी समझती हो क्या? सॉरी सॉरी, छोड़िए छोड़िए प्लीज। बहुत बदमाश हो गई हो। झूठ क्यों कहा कि आई बाबा बीमार है? झूठ नहीं आई, वो तो मेरी एक्टिंग थी, एकदम फिल्मी स्टाइल। कैसी लगी? अच्छा ये बताइए, आपको अच्छा लगा ना अपने आई बाबा से मिलके? हे देवा, आप आज प्लीज बता ही दीजिए कि क्या पाप किया है मैंने जो मेरे साथ आई इतने अच्छे से नहीं पेश आती। सारा प्यार जैसे अपनी इस लाडली आस्था के लिए बचा के रखा है। सॉरी आई, कुछ देर के लिए मैंने आपको डरा दिया था, लेकिन मैं क्या करूं, आप हैं ही इतनी जिद्दी। तो आपको ठीक करने के लिए मुझे सारा नाटक करना पड़ता है। अगर आप मेरे नाटक से बोर हो गई हैं ना, तो प्लीज आज के बाद जिद करना बंद कर दीजिए।
क्योंकि क्या है ना, आप सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देती है। मैं कुछ कहती हूँ, आप उसे नहीं मानती है, फिर मुझे सारा ड्रामा करना पड़ता है, फिर फाइनली आप वही करती है जो मैंने कहा था। तो अब से शॉर्टकट तरीके से आप मेरी बात मान लीजिए। तुम ना एक नंबर की शैतान हो, जानती हूँ। चिकटो ना कस। सोजल, अंदर आओ। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कल वट सावित्री का व्रत है, तुम दोनों को रखना है। क्या करना होगा आई? निर्जला व्रत है। निर्जला व्रत? इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों करना है? I mean, पानी पी सकते हैं और कुछ लोग तो फल भी खा सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो ना, तुम अपने लिए ना एक नया व्रत बना लो। उसमें तुम थोड़े सा दाल चावल खा लेना, थोड़ी रोटी सब्जी खा लेना, ठीक है? आई सीरियसली, आप जानती है ना, मैं बिना खाए नहीं रह सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी ये व्रत। आस्था, इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझती हो। अगर हम अपने पति से प्यार करते हैं, हर जन्म में उन्हें पाने की चाह रखते हैं, तो हर औरत मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अच्छा, आप भी इसीलिए रखती है? हाँ, कोई शक? देवा, आस्था को तो ताना मार दिया मैंने, लेकिन सोजल तू अपनी सोच, तुम्हारी क्या हालत होगी कल। तुम दोनों को व्रत रखना है, समझ ला? ठीक है। तमाशा डोके और कशल हो गया। जाओ पूजा की तैयारी कर लो। और सुनो, तुम दोनों के लिए मैंने नए कपड़े मंगवाए हैं, दुकानदार लेके आता ही होगा। और शाम का खाना जरा जल्दी खा लेना, रात को दोनों को मेहंदी भी लगवानी, समझ ला? मेहंदी? भाई, अब जाके आपने कोई एक्साइटिंग बात की ना, बहुत मजा आएगा। ताई, देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है, आप भी लगवा लीजिए। नहीं वही, मैं ठीक हूँ। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ आप ठीक है, लेकिन मैं आपसे मेहंदी लगवाने के लिए कह रही हूँ, लगवा लीजिए। ठीक है। सुनो, आप लगा। एक बेल ही बना देना। आप ताई, आप इस हालत में व्रत कैसे रखेंगे? साओ भाई, मैंने ताई से व्रत रखने के लिए नहीं कहा, मैंने तो बस उनसे मेहंदी लगवाने के लिए कहा था। प्रेगनेंसी में कोई व्रत थोड़ी रखता है। प्रेग्नेंट औरत को तो बहुत अच्छे से खाना चाहिए ताकि उनकी बेबी की सेहत बनी रहे। ताई के तो अच्छे अच्छे पकवान खाने के दिन। ताई छोड़िए व्रत शत। पर ताई, अगर आप व्रत नहीं रखेंगी तो अभय भाऊजी का। वही नहीं, छोड़ो इसे। मैं ये व्रत नहीं रखूंगी, और वैसे भी ये व्रत इसी उम्मीद में रखा जाता है ना कि हमें हर जन्म में वही पति मिले। इस जन्म में मेरा उन्हें बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अभय जैसा पति इस जन्म में मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को नसीब ना हो। उस इंसान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, और उनके लिए कुछ करने का मैं सोच भी नहीं सकती। तू सही कह रही है ताई, उस इंसान के लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अबे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। चल, तू अपने कमरे में जाके रेस्ट कर। बड़े सीधे हैं ना, व्रत रखा है मैंने आपके लिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम व्रत रखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रही हो? चलो ऊपर चलो, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। चलो ना। क्या? एक सॉरी, मेरी मेहंदी बिगड़ जाएगी क्या?
छोड़कर सारी दुनिया को मेरे सामने ही रोमांस करना होता है। अब क्या करूंगी मैं इस भरत का? वो तो मेरे करीब ही नहीं आते। ओ पीटी उषा, तुम इधर उधर चक्कर क्या मार रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, सोच रही हूँ कुछ खा लूं। हाँ तो खा लो। कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। या कूल। अब कैसे खाऊं? Give me a sec. पापा 1 सेकंड बोल के गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटा हो गया। पता नहीं कैसे लोग कर लेते ये सब। मुझसे तो भूखा नहीं रह जाता। कोई खाना खाए बगैर कैसे रह सकता है? टन-टन-टन। ये लो, तुम्हारी हर फरमाइश है इसमें। जो खाना है खाओ, जितना खाना खाओ। मैं तो कहता हूँ सुबह तक खाओ। हाँ नहीं ना, सिर्फ 12 बजे तक ही खा सकती हूँ, क्योंकि टेक्निकली 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। मतलब मेरा व्रत शुरू हो जाएगा। आपको पता है कल मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती, लंच भी नहीं ले सकती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकती। हाय रे जालिम दुनिया, मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। वो नौटंकी, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। जितना खाना है खा लो, वरना आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये लो। ओ मैं खा लूं। हाँ तो खुद खा लो यार। आता स्टॉप। 12 बज गए हैं, अब तुम नहीं खा सकती। तुम इतनी फनी हो ना। हंसिए हंसिए, कभी किसी के लिए बिना पानी का व्रत रखना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। माय क्यूट लिटिल वाइफ, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। चाह कालिंदी, अवधूत ऑफिस नहीं गया? नहीं आई, वो अपने कमरे में ही आराम कर रहे हैं। सिद्धार्थ आने वाला है ना? आने वाला नहीं, आ गया है। क्या आप चाय पीते रहते हो? मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूं। वैसे अज्जू, पिछले कुछ दिनों से ना आपने अपने प्यारे बच्चे के लिए कुछ किया नहीं है। ज्योति से मिलवाओ यार। चुप। क्या वैसे लोग कहते हैं कि प्यार में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मैं यहाँ पे पापड़ की जगह मिठाई खिला जा रहा हूँ। ये लो के आप भी खाओ। थैंक यू। देख, ज्योति का नाम भी मत लेना। आणि नीट ऐक, तेरे प्यार का जिक्र अवधूत के सामने मत करना, समझा? क्यों? मैं तो करूंगा। अज्जू, मैंने प्यार किया है, चोरी नहीं किया है। मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं ज्योति से बहुत 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 प्यार करता हूँ। तो इसमें गलत क्या है? गलत है तुम्हारा ज्योति से प्यार करना गलत है। ज्योति शादीशुदा है, और एक शादीशुदा लड़के से प्यार करना समाज की नजरों में गलत है, समझे तुम? लेकिन काका। सिद्धार्थ,
अब एक शब्द और नहीं, पहले ही बहुत बोल चुके हो तुम। मैं जानता हूं कि तुम दुनिया बदलने के सपने देखते हो, समाज की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या उन दोनों परिवारों की परवाह नहीं है तुम? ज्योति के परिवार वाले इस बात की इजाजत देंगे? और तुम आस्था को ताई कहते हो ना? अरे वो उस घर की बहू है सिद्धार्थ। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें इस बात से अच्छा तो नहीं लगेगा कि तुम्हारी वजह से आस्था के अपने घर वाले उससे रिश्ता तोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए सिद्धार्थ। और अगर भूल के भी ऐसा हुआ ना, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? सबकी भलाई इसी में है कि तुम ज्योति को भूल जाओ। लेकिन काका, सिद्धार्थ, अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सिद्धार्थ, अपना मन छोटा मत कर बेटा। अवधूत को हम समझा लेंगे। ज्योति को तेरे जितना अच्छा लड़का मिले, जो उससे और उसकी बच्ची को बहुत प्यार करे, संभाले। ये उसके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है बेटा। और ये बात हम समझते हैं। लेकिन अज्जू, काका भी गलत नहीं है ना? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आस्था ताई को प्रॉब्लम हो। ज्योति से बिल्कुल प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अज्जू, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने प्यार के लिए आस्था ताई को मुसीबत में डालूं। तू चिंता मत कर, मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। और फिर आस्था तेरे और ज्योति के बारे में सब कुछ जानती है, उसका समर्थन है तुझे, इसलिए कुछ होगा तो अब सब कुछ संभाल लेंगे। तू चिंता मत कर बेटा, मेरी बच्ची शेरनी है, शेरनी। थैंक यू अज्जू, आई लव यू। आप पूजा के लिए तैयार नहीं है? आपको नाश्ता करा के तैयार हो जाऊंगी। और बाकी लोग कहाँ? वरद और विनायक भाजी को कुछ काम था, और श्लोक आता ही होगा। बाबा, वन बेटा। बाबा मेरी रवि से मीटिंग है, मैं ऑफिस उसके बाद ही आऊंगा। अरे फिर श्लोक, आप इतने लेट क्यों हो गए? चलिए अरे नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर हमें पूजा करने भी जाना है। श्लोक, आस्था, ये क्या तरीका है? पूजा में अभी समय है, उसे आराम से खाने दो। सॉरी है। आस्था, मुझे भूख नहीं है। क्यों? आपका पसंद का नाश्ता बना है और बहुत टेस्टी भी, थोड़ा सा खा लीजिए बस। नहीं, मैं वो। श्लोक, आपने भी मेरे लिए व्रत रखा है?